ये लोग साहिर को अपना हाथ दिखाने के लिए कहते हैं, पर इन लोगों को कैसे पता कि साहिर के हाथ में कुछ है। साहिर भागने की कोशिश करता है, पर इन दोनों में से साहिर को कोई भी पकड़ सकता था। ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ लोग बिल्डिंग के पीछे चले जाएं, आखिरकार वो कभी तो नीचे आएगा। नेवर सीन बिफोर। हाँ, ये एक्ट 1990 से पहले का चलता आ रहा है। साहिर ने ये कैसे किया? ये ट्रिक जैसे भी इसने की है, पर बॉय इन द बॉक्स से काफी अच्छी है। अगर इन्हें जगह लेनी ही थी तो सर्कस देखने में क्यों टाइम वेस्ट किया? द ग्रेट इंडियन सर्कस, व्हाट ए जोक। जिन्होंने ये मूवी देखी होगी वो भी इस सर्कस को बंद करवाना चाहेंगे। साहिर एंडरसन से हिंदी में बात करता है, पर उसे पता है कि एंडरसन को हिंदी बोलनी नहीं आती। बैंक वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसमें बैंक का क्या फॉल्ट है? लोन लिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। किस तरह का बाप था ये, अपने 2 बच्चों को अकेले छोड़कर मर गया। साहिर बहुत ही बड़ी अपार्टमेंट में रह रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? ये सीन चोरी से पहले का है। इसके ब्रदर का कोई निशान नहीं है। अपार्टमेंट में सिंगल बेड है। साहिर बैंक के सारे सिस्टम तोड़ता है, फिर पैसे कलेक्ट करता है, फिर उसे ऊपर लेकर जाता है, फिर ऊपर से सारे पैसे अकेले ही नीचे फेंकता है। भागने की क्या जरूरत है जब नीचे तो रोप के सहारे ही आ रहे हो। साहिर बिना कोई मास्क डाले दिन में चोरी करता है। ये रोप अटैच किसके साथ है और वापस कहाँ जाती है? जादू के पास। पुलिस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखकर चोर का पता कर सकती है, या किसी आई विटनेस से स्केच ड्रॉ करा सकती है। जब ब्लास्ट होता है तब साहिर और उसकी बाइक को कुछ नहीं होता, बल्कि सारी वैन को नुकसान पहुंचता है। लो कर लो बात, किसी रैंप के बिना बाइक इतनी ऊपर कैसे जा सकती है? हेलीकॉप्टर्स कब आएंगे अगली चोरी में? बटन प्रेस करने पर हैंडल बंद हो जाते हैं, लेकिन खुल अपने आप जाते हैं। कार पे बाइक चलाना अपनी सर्कस में दिखाओ यार। शूट करने की बजाय सारे पुलिस वाले हैरान हो रहे हैं, पर वो भी क्या करे, सीन ही कुछ ऐसा है। रोप पे बाइक चलाते हुए बाइक के टायर गायब हो जाते हैं। नीचे उतरने के बाद वापस आ जाते हैं। ऑटो रिक्शा दीवार तोड़ कर आती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये कैसे किया बिना अच्छे से पैर लगाए? ऑटो रिक्शा की इतनी स्पीड नहीं थी, तो इस बंदे को कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बंदा तो हवा में ही उड़ गया। ये लोग खुद ऑटो रिक्शा के पास क्यों जा रहे हैं? क्या ऑटो रिक्शा है? 2 दीवार तोड़ने पर भी ऑटो रिक्शा को कुछ नहीं हुआ। जो ऑटो रिक्शा दीवार तोड़ने से नहीं टूटी, वो जैक के लात मारने से टूट गई। अब गरीबों की दीवार तोड़ लो। टीवी भी। अली को पता था कि माउंटेन ड्यू का पोस्टर फाड़ने से वो जैक के पास पहुंच जाएगा। बाइक स्टंट सीन्स में चेंज हो जाती हैं ताकि BMW बाइक को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। अली को बाइक इतनी जल्दी कहां से मिल गई? इसको इंडिया की फुटबॉल टीम में भेजो। ये लोग अली या उसकी बाइक पर क्यों नहीं मारते? और सभी एक एक करके क्यों अटैक कर रहे हैं? जय किसी को भी हवा में उड़ा सकता है। बाइक के रियर टायर उठाने पर जय ने उस बंदे को हवा में उड़ा दिया। ये करने की क्या जरूरत थी? बाइक साइड से निकाल लेते। ये बंदा बिल्डिंग के ऊपर क्यों पहुंच गया? भागने की बजाय इसने जंप क्यों लगाया? इन दोनों को चाकू से मारने के लिए। लगता है जय ने ज्यादा रेड बुल पी ली है। पंच जिस एंगल से लगाया उस हिसाब से वहां जाकर नहीं गिर सकता। बाइक कहां पर, जय कहां पर? फिर भी जय आसानी से बाइक पर जाकर बैठ गया। सभी गुंडे जय और अली के आगे अपने हाथ जोड़ रहे हैं। एंडरसन विक्टोरिया से पूछता है कि चोरी किसने की है, और विक्टोरिया जवाब देती है, इट्स ए थीफ सर। पुलिस और एम्बुलेंस बॉडी ले गए, लेकिन एक अनाथ बच्चे को वहीं छोड़ गए। इन दोनों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि चोर हिंदी में लिखता है, पर वो इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? क्या पता वो जानबूझकर हिंदी में लिखता हो। इसका मतलब अगर चोर अमेरिका का ना हो तो दूसरी कंट्री के पुलिस वालों को बुला लो। अली के बेकार सपनों का क्लीशे। समर द ग्रेट इंडियन सर्कस को दोबारा खरीद लेता है, पर इसकी तो ऑक्शन हो गई थी और ये जगह वैसी की वैसी ही पड़ी है। आलिया बिना कोई माइक के इतनी ऊंची गाना गाती है, और गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट्स कौन बजा रहा है? आलिया ने इतने कपड़े क्यों पहने हुए थे? ताकि डांस करते वक्त वो एक एक करके उन्हें उतार सके। 4 मिनट खत्म होने के बाद आलिया कहती है कि 5 मिनट कब के हो गए। ओह, वो तो वो लोग करेंगे ही। तो ये प्लान है तुम्हारा? इंडियाज बेस्ट कॉप जो कभी चोर को पकड़ता ही नहीं है। चोर पुलिस के साथ हाथ मिला रहा है। अगर सीसीटीवी कैम की फुटेज देखी होती तो पता लग जाता कि चोर यही है। साहिर के हिसाब से चुपचाप चार्ली हमेशा अपना मास्क पहना करता था, फिर चोरी करते वक्त ही उसने अपना मास्क क्यों उतारा? जय किसी स्ट्रेंजर की बात में आकर उसे बैंक की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। कम से कम उसका बैकग्राउंड चेक तो कर ले जिसे बैंक की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सभी धूम मूवीज में चोर इतना इंटेलिजेंट और पुलिस वैसी की वैसी बेवकूफ। साहिर फिर से बैंक के सिस्टम तोड़ता है, फिर पैसे कलेक्ट करता है, फिर उन्हें ऊपर लेकर जाता है, फिर ऊपर से पैसे नीचे फेंकता है, और अगले सीन में वो स्टेयर्स पर भागता हुआ दिखाई देता है। पुलिस बॉम्ब के डर से पीछे हो जाती है। अगर उसके पास बॉम्ब है तो उन्हें उसे बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकना चाहिए। ये रोप कहां पर जाकर चिपक गई? पिछले सीन में आसमान में कुछ नहीं था, अब अचानक क्रेन कहां से आ गई? इन लोगों ने उसे शूट क्यों नहीं किया? साहिर ने अपनी बाइक मेट्रो स्टेशन में पार्क की है। साहिर 2 सेकंड के अंदर बाइक नीचे से ऊपर ले आया। अली अपनी बाइक आगे से निकालकर उसका बैलेंस खराब कर सकता था। जय सिग्नल पर अपनी बाइक रोकता है और चोर वहां से आता देख अपनी बाइक उसके पीछे लगा देता है। चोर को दोनों साइड से घेर लेते हैं, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं करता। मोटर बाइक जेट
स्की में बदलती है। जब बाइक ट्रांसफॉर्म हुई थी तब उसके नीचे सॉफ्ट प्लास्टिक था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके नीचे हार्ड प्लास्टिक आ जाता है। शिकागो की पुलिस कहाँ पर है? क्या अकेला जय ही चोर को पकड़ रहा है? अली बिना पूछे उससे उसकी बोट चुरा लेता है ताकि चोर को पकड़ सके, और फिर चोर को पकड़ने की बजाय लड़कियों की तरफ ध्यान लगाता है। फिर से अली के बेकार ड्रीम्स का क्लीशे। जेट स्की सबमरीन में बदलती है, फिर सबमरीन पानी से निकलकर हवा में उड़ती है, फिर ये मोटर बाइक में बदलती है। इस बाइक को ट्रांसफॉर्मर्स 5 में पक्का कास्ट करेंगे। जय कुछ सेकंड्स में हेलीकॉप्टर कहाँ से ले आया? लैडर हेलीकॉप्टर के साथ जुड़ी हुई है, इसमें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये तो मुश्किल से हिल रही है। जो बंदा पास से निशाना नहीं लगा सकता वो इतनी दूर से निशाना लगा देता है। समर की गोली लगी है, पर वो सर्कस में इतनी आसानी से काम कैसे कर रहा है? द ग्रेट इंडियन सर्कस में एक डांस और पुरानी मैजिक ट्रिक के अलावा कुछ नहीं है। एक बार में गोली नहीं मिली तो 3 बार चेक करने से मिल जाएगी। इन दोनों को इतने बढ़िया गैजेट्स बनाना किसने सिखाया? अब हैं हम उसके बोलते वक्त दोनों भाइयों की आवाज आ रही है, लेकिन जब मूवी शुरू हुई थी तब एक भाई की ही आवाज आ रही थी। समर ने एक मैजिक ट्रिक के लिए अपने बाप को मरने दिया। इन दोनों को शिकागो में क्यों बुलाया? इससे अच्छा सीआईडी को बुला लेते। सारा सामान वहीं भूल गए। समर बॉक्स को वापस भेजना तभी भूल जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये वहीं जाकर चेकिंग करें तो प्रूफ तो मिल ही जाएंगे। जैक स्पैरो ना वर्स्ट कॉप एवर। ये दोनों इंडिया के बेस्ट कॉप्स हैं। एक जिसको लड़कियों से फुर्सत नहीं मिलती और दूसरा जो बेकार के ऊपर बेकार प्लान बनाता रहता है। जय साहिर का बैकग्राउंड चेक करने के लिए अब कहता है, लेकिन ये सब वो बैंक की सारी इंफॉर्मेशन देने से पहले नहीं सोचता। फिर से अली के बेकार सपनों का क्लीशे। साहिर अपने $25 उसी बैंक में रखता है जिससे उसको सख्त नफरत है। द ग्रेट इंडियन सर्कस में वही डांस और बेकार की मैजिक ट्रिक दिखाते हैं, पर इसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। अली को चाहे एक ही चीज 10 बार दिखा दो, हर बार ताली मारेगा। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। समर साहिर का पार्ट करता है, लेकिन शो के स्टार्ट में भी समर होता है, आलिया के साथ भी समर होता है और बॉक्स में से भी समर ही बाहर आता है। इसका मतलब बॉय इन द बॉक्स समर अकेला भी कर सकता है। साहिर पूरी मूवी में अपने नाम और अपने बदले के लिए अपने भोले भाई का इस्तेमाल करता है। जय भी कहता है कि गलती बैंक की थी, पर लोन तो इसके बाप ने लिया था ना। समर को अजीब नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया। साहिर को ऊपर से देखने से कैसे पता लग गया कि जय ने समर को कितने बजे और कहाँ पर मिलने के लिए कहा है। साहिर अचानक से जय को रस्सियों से कैसे बांधने लग जाता है और रस्सियां कहाँ से लेकर आता है। ओह, तो इस राइड का रिमोट भी इसके पास है। साहिर जय को गन से क्यों नहीं मारता? अली अचानक पूरे टाइम पर आकर रस्सियां खोल देता है। शिकागो पुलिस को इनके बारे में पूरा पता है, लेकिन घर पर तलाशी लेने कोई नहीं आता। ये क्या एंटर कर रहा है? स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा। स्वॉट टीम में से किसी ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। अब ये क्या है? तार जो किसी भी खंबे के साथ चिपक जाती है और इस तार में इतनी पावर है कि बाइक को हवा में उड़ा सके। उनमें से कोई पुलिस वाला शूट नहीं करता। कार लगती किसी चीज से नहीं, पर उल्टी फिर भी हो जाती है। जय अपनी बाइक को अचानक स्लो कर लेता है और उसे पहले से ही पता होता है कि साहिर उसे कुछ मारने वाला है। जय को मार क्यों नहीं दिया? बाइक्स बिना कोई रैंप के साइडवेज रॉकेट के सहारे हवा में उड़ जाती हैं, पर बाइक्स को लिफ्ट कहाँ से मिलती है? अगर आलिया का इस्तेमाल करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? अब करने का क्या फायदा? अब दोनों तरफ से तो इनको घेर लिया है। साहिर जय को कहता है कि वो कभी साबित नहीं कर पाएगा कि ये दोनों चोर हैं, और फिर खुद ही एविडेंस उसके हाथ में दे देता है। साहिर एविडेंस अपनी जेब में पहले से ही लेकर आया है। जय चोर की बातों में आ जाता है कि इसमें सारे प्रूफ हैं। भाई, ये बंदा तुझे कितनी बार बेवकूफ बना चुका है। साहिर का आंसू नीचे जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आंसू का इतना वेट नहीं होता। आलिया जो शो में काम करती थी वो अब शो चला रही है। बैंक वालों ने सर्कस को सीज नहीं किया, हालांकि वो उन्हीं के पैसों से चल रही थी, और उन्होंने आलिया को सर्कस चलाने की परमिशन भी दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कंप्यूटर पे देख रहे हो तो क्लिक कर देना, अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो टैप कर देना, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।